हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन जो लेवल 4 और लेवल 6 के लिए था वो कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2, 3 और 5 के एग्जामिनेशन की भी डेट आ चुकी है। अब रेलवे एकदम अपना जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से सारे एग्जामिनेशन ये करवा दे, क्योंकि उसके बाद कुछ नई वैकेंसी भी आने के लिए सुनने में आ रहा है। तो लेवल 2, 3 और 5 के लिए जो एग्जामिनेशन की डेट है वो है 12 जून। 12 जून को लेवल 2, 3 और 5 के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। लेवल 4 और 6 में आपका जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे वो मैं आज की इस क्लास में आपसे डिस्कस करने वाली हूं। छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है और 1 महीने में आप ये देख सकते हैं किस टाइप के रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है। चाहे वो मैथ्स वाला पार्ट हो, चाहे वो रीजनिंग वाला पार्ट हो, चाहे वो रीजनिंग जीएस वाला पार्ट हो, चाहे वो करंट अफेयर वाला पार्ट हो। और फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि अभी आने वाली जो लेवल 2, 3 और 5 के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं आपसे, जो सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं लेवल 4 और 6 के लिए। अगर साइंस की बात करूं तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, इजी टू मॉडरेट लेवल आया है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप ना बना पाओ, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सारे आप बना लोगे। तो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अपन डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि अब आने वाले लेवल में जैसे लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन कभी नया नहीं होता। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना के अगली शिफ्ट अगले पेपर के लिए अपने क्वेश्चन पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ाया था और वहां पर 3 से 4 बार आपको मैंने एक बात बोली थी लाइन कि आपको 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद करने ही पड़ेंगे। इससे ज्यादा आप याद करो तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं करने हैं तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 30 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने कहा था 30 तक, और मैंने ये भी कहा था जिंक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पता नहीं इस जिंक के एटॉमिक नंबर में क्या है कि ये अक्सर एग्जाम में आता है। एसएससी के एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। तो जब बात करते हैं जिंक 30 पे आता है, जिंक इस तरीके से Zn जिसका सिंबल होता है, और कौन से ब्लॉक में आता है? पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में डेली लाइफ में यूज में लेते हैं वो मेटल्स आती हैं, और यहीं पर डी ब्लॉक में जो स्कैंडियम वाला लाइन स्टार्ट होता है यहां से 21 से, और यहां 30 पे जिंक पे खत्म होता है। तो 30 नंबर तक एटॉमिक नंबर आप जो लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम देने जा रहा है 30 तक एटॉमिक नंबर पक्का याद कर लेना। जिंक और निकिल का और कॉपर का अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो जिंक, निकिल, कॉपर के आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर रेलवे डालता है, कोई बड़ी बात नहीं, ग्रुप डी के एग्जाम में भी आता है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की क्या एसआई यूनिट होती है? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या होती है? कूलाम होती है ना? तो इसका मतलब है कि मैम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है, और सारी की सारी आप एसआई यूनिट याद कर लो। जितनी आपने फिजिक्स में एसआई यूनिट पढ़ी है सारी एसआई यूनिट आप याद करके छोड़ दीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि द क्रिएचर हैज 4 ब्रैकेट्स इन द हार्ट। 4 ब्रैकेट्स का मतलब है 4 चैम्बर्ड हार्ट। वो कौन से जीव हैं जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं? जितने भी मैमल्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट के कॉर्डेटा के अंदर, तो वर्टिब्रेट के कॉर्डेटा के अंदर 5 क्लास होती हैं। पांचों डिस्कस कर देती हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा होगा, कम से कम ये चीज 150 बार पढ़ाई होगी। 150 तो मैंने मिनिमम बोल दिया होगा, अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था सबसे पहला क्लास आता है पाइसस क्लास, इसको बोलते हैं मत्स्य क्लास, मत्स्य वर्ग, और इसके अंदर आती हैं फिशेस, मछलियां। और मछलियों की जब बात करते हो तो मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2C, 2 चैम्बर, 2 कोष्टक। उसके बाद आते हैं एम्फीबियन क्लास, एम्फीबियन उभयचरी, और एम्फीबियंस के अंदर आते हैं आपका जैसे मेढक। ठीक है, उभयचरी जो पानी और धरती दोनों में रह सकता है। तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनके हार्ट में होते हैं 3 चैम्बर, 3C, 3 चैम्बर, 3 कोष्टक।
उसके बाद आते हैं 3 नंबर पर रेप्टाइल्स, जो रैंकर चलते हैं, रेप्टाइल्स जिन्हें हम सरीसृप कहते हैं, और जो रैंकर चलते हैं उनके हार्ट में भी 3 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे छिपकली, सांप, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। उसके बाद आती है एव्स क्लास। एव्स का मतलब होता है बच्चा जहां पर पक्षियों को रखते हैं, और पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, हमारा जैसा हार्ट होता है। और 5वां आता है मैमल्स, स्तनधारी, और स्तनधारियों के हार्ट के अंदर भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यहां पर मैंने बताया है कि व्हेल मछली के हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं, है ना, याद रखिएगा। क्रोकोडाइल के हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। और सबसे ज्यादा किसके हार्ट में चैम्बर होते हैं? तो कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी एसएससी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे अब सारे के सारे क्वेश्चंस साइंस वाले या जीएस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो एसएससी के पैटर्न पे आ रहा है। जो फिक्स्ड क्वेश्चन है वही उठा रहा है। आप देखो, एक पीरियोडिक टेबल से उठा लिया, भाई जानते हो साइंस में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बिना कुछ हो ही नहीं सकता। एक एसआई यूनिट से उठा लिया, एक ये चैम्बर वाला हर एग्जाम में आता है। सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो जरा देखो, अभी हमसे पूछ लिया 4 चैम्बर, हो सकता है लेवल 2, 3 और 5 में हमसे पूछ ले 3 चैम्बर किस किस में होते हैं, यहाँ 2 चैम्बर किस किस में होते हैं, यहाँ 13 चैम्बर किस में होते हैं, कॉकरोच में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जो क्वेश्चन आए हैं उनसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, कुछ क्वेश्चन नया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फुल नेम ऑफ आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। और जब इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चा इसका फुल फॉर्म होता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन, आई से बना इंटरगवर्नमेंटल, और पी से बना पैनल, और सी से बना यहां पे क्लाइमेट, और इस सी से बना चेंज। क्लाइमेट में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, आने वाले समय में किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसको आईपीसीसी कहा जाता है। ये आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा होगा, है ना, और एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा होगा आपने, या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। और जब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, राइट, जहां पे WHO का भी है। तो ये आईपीसीसी का फुल फॉर्म पूछा था। एक क्वेश्चन तो ईवीएस इकोलॉजी से डालेगा ही डालेगा ना, एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट राइस ब्रेन ऑयल। एंजाइम से क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है तो मैंने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। प्रैक्टिस क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, और क्या बताया था, मैं जब आपको ऑयल्स के बारे में पढ़ा रही थी, मैं जब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ा रही थी, तो वहां पर पढ़ाया था मैंने कि राइस का जो भूसा होता है, राइस का क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन का मतलब ब्रेन, BRAN, राइस ब्रेन ऑयल। मैंने वहां पर आपको फोटो भी दिखाया था कि राइस ब्रेन ऑयल मतलब चावल का जो भूसा होता है उसका भी तेल निकलता है, और उस तेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, उस तेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और मैंने कहा था अक्सर ये जो प्रोटीन है ना, ये वाला जो तेल है ना, ये बाहर की कंट्रीज में बहुत सारा लोग यूज करते हैं खाने में, है ना। जैसे हम लोग रिफाइंड वगैरह ज्यादा खाते हैं, वैसे वो लोग राइस ब्रेन ऑयल ज्यादा खाते हैं। और ये कैसे बनता है, तो बच्चा जो भी राइस ब्रेन होता है, जो भूसा होता है, हिंदी में जिसे भूसा बोलते हैं, इंग्लिश में चाफ भी बोलते हैं इसे, इस भूसे को हम एंजाइम्स की प्रेजेंस में, और इसका क्या करवाते हैं, हम अनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं। कौन सा यहां पर एंजाइम काम में ले आता है, एल्केलेज, एल्केलेज, एल्केलेज। मैंने ये कब पढ़ाया था, एक बार तो यहां पढ़ाया था जब मैं ऑयल्स पढ़ा रही थी आपको, है ना, जब मैं आपको फैट्स पढ़ा रही थी। और एक बार और पढ़ाया था जब जाइमेज अल्कोहल के बारे में बताया था। मैंने कहा था अल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम काम में आता है। तो आपसे अभी एग्जाम में पूछ लिया कि चावल का जो भूसा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो उससे जो तेल बनाते हैं उस तेल को किस एंजाइम की प्रेजेंस से बनाया जाता है, एल्केलेज, एल्केलेज एंजाइम की प्रेजेंस से बनाया जाता है। अब हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि शराब कौन से एंजाइम की प्रेजेंस से बनता है, तो आपका आंसर होगा जाइमेज। और भी एंजाइम से क्वेश्चन आ सकता है कि पेट में कौन सा एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, हमारी सलाइवा में, हमारे लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
राइट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हेपेटाइटिस ए अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? डिजीज चैप्टर ही ऐसा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा एसएससी का पैटर्न फॉलो किया है रेलवे ने। पूरा का पूरा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं पूरा वही पैटर्न फॉलो कर रखा है। जब मैं एसएससी के बैचेज में पढ़ाती हूँ तो मैं सिर्फ क्या पढ़ाती हूँ, कहती हूँ बच्चों ह्यूमन डिजीज पढ़ लो, एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप पढ़ लो विटामिन वाला पार्ट, एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप पढ़ लो सारी एसआई यूनिट, एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक हार्ट और ब्लड वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप देखो रेलवे ने चारों क्वेश्चन डाले चारों पार्ट से। पूरा एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रखा है यहाँ पे साइंस के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं क्वेश्चन कह रहा है हेपेटाइटिस ए कौन से अंग को प्रभावित करता है? भाई हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, ये एक वायरस डिजीज होती है। हेपेटाइटिस ए होती है वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है, बी होती है वो बी की वजह से, सी होती है वो सी की वजह से, डी होती है वो डी की वजह से। अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे गया था तो मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, है ना। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मैंने वीडियो भी बनाया था, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है। और मैंने कहा था कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए हेपेटाइटिस के इंजेक्शन भी लगते हैं, इसका वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल है। और हेपेटाइटिस हमेशा हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर सिरोसिस या लीवर की सेल्स को डैमेज करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ सकता है, जिसके कारण हमारे लीवर में जॉइंडिस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जॉइंडिस, पीलिया इस समय बहुत चल रहा है ये पीलिया। तो इससे बचने के लिए मार्केट में वैक्सीनेशन बिल्कुल अवेलेबल है। तो डिजीज से, रोग से क्वेश्चन आ गया, यूनिट से क्वेश्चन आ गया, हार्ट ब्लड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, विटामिन से बचा है, विटामिन से भी आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट कम्स इन डी ब्लॉक? भाई डी, हाँ यहाँ पे ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन क्या थे? एक ऑप्शन था मैग्नीशियम, एक ऑप्शन था कैल्शियम, एक ऑप्शन था सोडियम और एक था आपका आयरन। भाई इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड नहीं लगा होगा आपको। पढ़ा पढ़ा के गले में दर्द हो गया होगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की ट्रिक पढ़ा पढ़ा के, डी ब्लॉक की ट्रिक पढ़ा पढ़ा के, और बता दिया था मैग्नीशियम कैल्शियम आती है ग्रुप नंबर 2 में, है ना। और ग्रुप नंबर 2 आता है एस ब्लॉक में। सोडियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, हेलिना, ना से नेट्रियम, सोडियम। बाप बेटा मांगे कार स्कूटर, तो मांगे से मैग्नीशियम, कैल्शियम से कार से कैल्शियम, है ना। तो ये ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 1 में, और ये एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आयरन आप ऐसे भी काम कर सकते हो, मैं कितनी बार ये बात बता चुकी हूं। दैनिक जीवन में जो धातुएं काम में लेते हैं वो हमेशा डी ब्लॉक में आती हैं, वो हमेशा डी ब्लॉक में। तो आयरन हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं, सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, मरकरी लेते हैं, इसके अलावा ऑस्मियम लेते हैं, इसके अलावा जिंक लेते हैं, कॉपर लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, निकिल लेते हैं। तो ये सब कहाँ आती हैं? ये सब डी ब्लॉक में आती हैं। देख लो, खुद देख लो, ये रहा आपका डी ब्लॉक। देख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस जिंक का एटॉमिक नंबर पूछा था 30। आप पूछ लिया कि आयरन कौन से ब्लॉक में आता है, तो ये डी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, और ये एफ ब्लॉक होता है। आपसे क्या क्या ऑप्शन था? मैग्नीशियम, कैल्शियम तो एस ब्लॉक में है, सोडियम भी एस ब्लॉक में है, तो बचा ये वाला यहां पर आयरन, तो डी ब्लॉक में है। अगर ध्यान से सुनी भी होगी ना क्लास, तो सुन के ही आंसर कर लिया होगा, दिमाग लगाना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ विच प्लांट? राइजोबियम एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है बच्चा कि प्लांट्स के अंदर जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस क्लास में भी 50 बार पढ़ा दिया होगा। और जब मैंने सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ाया था वहां पर एग्जांपल दिया था इसका, मैंने कहा था राइजोबियम बैक्टीरिया जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार, है ना, इसके ऊपर फली लगती है, जैसे मटर हो गया, है ना, यहाँ पे मटर का पौधा एग्जाम्पल में होगा, तो वो ऑप्शन आपको सही करके आना था। उनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स के साथ रहते हैं, और मैंने कहा था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट को जो उसके वातावरण की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट की फॉर्म में बदल के देते हैं, और बदले में ये क्या लेते हैं? ये लेते हैं रूट से भोजन। रूट्स के पास होता है स्टार्च, तो इस बैक्टीरिया को खाने को स्टार्च मिल गया, बैक्टीरिया ने प्लांट को नाइट्रेट दे दिया, तो किसे दिक्कत है ना। तो इसने इसका फायदा, इसने इसका फायदा पहुंचाया।
ये इसको खाने को स्टार्च दे रहा है प्लांट, ये इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके दे रहा है नाइट्रोजन, दोनों का फायदा है। ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन याद कर लेना, लाइकेन वाला, माइकोराइजा वाला, राइजोबियम वाला, हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहता है इकोलाई वाला, ये चारों सिम्बायोटिक रिलेशन याद कर लेना। फिर मत कहना कि लेवल 2, 3, 5 में मैं बताया नहीं कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब यहाँ एक पूछा तो वहां पर भी पूछ सकता है। अगेन एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन उठाया, रेलवे ने पूरा का पूरा पैटर्न एसएससी वाला उठाया है, और मैंने कहा था विटामिन से क्वेश्चन आना है, तो ये आ चुका है विटामिन सी का क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए थे। विटामिन सी आप जानते हैं किस में होता है? सिट्रस फ्रूट में होता है, खट्टे फलों में होता है। किस में होता है? खट्टे फलों में, जैसे अंगूर में, जैसे कच्चे आम में ज्यादा होता है, जैसे इमली में, जैसे नींबू में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हरी मिर्च ऑप्शन में था, ग्रीन चिलीज था, तो भी आपका आंसर सही होगा। आंवला सबसे अच्छा सोर्स होता है, उसके बाद अंगूर अच्छा सोर्स होता है, उसके बाद इमली, उसके बाद नींबू, उसके बाद कच्चा अमरूद, उसके बाद कच्चा आम, उसके बाद हरी मिर्च। इन सबके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन विटामिन वाले चैप्टर से बिल्कुल आना ही है, आपके एग्जाम में भी आएगा। लेवल 2, 3, 5 वालों अच्छे से सुन लेना, ग्रुप डी वाले बच्चे भी अच्छे से सुन लो। एक बीमारियों से क्वेश्चन आता ही है, आ गया। एक आपका हार्ट और ब्लड वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, आ गया। एक एसआई यूनिट से क्वेश्चन आता है, आ गया। एक पीटी से क्वेश्चन आता है, आ गया। और क्या चाहिए आपको? तो ये कुछ क्वेश्चंस मिले थे मुझे, जो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। कोई ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से अगर आपने देख लिया तो लेवल 2, 3, 5 वाले बच्चा कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप यहां से अच्छे से करके और स्कोर अपना इंक्रीज कर सकते हैं, अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं CBT 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज आपके सामने लेकर आने वाली हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन का बटन आ जाए। और अगर आपको कहीं भी साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, कुछ थ्योरी वाला पार्ट या प्रैक्टिस करना है ग्रुप डी के लिए या CBT 2 के लिए भी, तो ऑलरेडी मेरा एक बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच अंतिम परिहार, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। ये जो लोगो दिख रहा है और ये जो नाम है YouTube का, इसी नाम से हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से जाकर फ्यूचर टाइम्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहां पे प्रैक्टिस बैच अंतिम प्रहार जो मात्र और मात्र 99 रुपीज में है, बहुत सारे हजारों बच्चे मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको भी करनी है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर थ्योरी पढ़ना है आपको तो ज्वाइन साइंस स्पेशल 19 बैच। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।